चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर 5.1 एक्सरसाइज लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 5.2 एक्सरसाइज टॉपिक है आपके लिए आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका मैंने एक चार्ट बनाया है, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। पॉइंट 1 एक्सरसाइज में आपने सीखा था हाउ टू फाइंड ए प्लस बी आई फॉर्म। आपको पॉइंट 1 से आगे का आप काम करना है। मतलब पहला क्वेश्चन जो आपका होगा, अगर आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है तो पहले सम ए प्लस बी आई फॉर्म में होना चाहिए। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पॉइंट 1 एक्सरसाइज में आपने सीखा हुआ है। जब सम ए प्लस बी आई फॉर्म में आ जाए तो आपको ए और बी का वैल्यू मिलेगा। ए का मतलब है रियल पार्ट ऑफ अ जेड, बी का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ जेड। ए और बी मिलता है, उसके बाद आपको डायरेक्टली आर फाइंड करना है। मैंने आपको 5.1 में सिखाया था कि मॉड जेड, हाउ टू फाइंड द मॉड्यूलस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो जो मॉड्यूलस जेड होता है उसी को आप क्या कहते हैं, आर। आर मिल जाएगा, उसके बाद आपको कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कॉस अल्फा का फॉर्मूला ए बाय आर है, साइन अल्फा का फॉर्मूला बी बाय आर है। ये फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है कि ये जो सम है वो किस क्वाड्रेंट का है। वो आप कैसे डिसाइड करते हैं, ऑल एस टी सी। आपको याद होगा कॉस और साइन, ऑल एस टी सी मतलब कॉस और साइन दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो आपका सम किस क्वाड्रेंट के लिए बनाया गया फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बनाया गया, प्लस एंड प्लस। और अगर सपोज दैट कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपके लिए, सेकेंड। कॉस और साइन दोनों अगर नेगेटिव है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। एंड अगर कॉस पॉजिटिव हुआ और साइन नेगेटिव हुआ तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपके लिए, फोर्थ। तो यहां से आप डिसाइड करेंगे आपके लिए क्वाड्रेंट। कॉस और साइन का वैल्यू मिलने के बाद अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो आपका सम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस और साइन फाइंड करने के बाद अगर कॉस नेगेटिव हुआ साइन पॉजिटिव हुआ तो आपका सम है सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस और साइन अगर दोनों नेगेटिव हुए तो थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस पॉजिटिव और साइन अगर नेगेटिव हुआ तो आपका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये है आर्गुमेंट का आंसर थीटा। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको उठा लेना, ये सब थीटा के फॉर्मूले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो आपका आंसर है थीटा इक्वल टू अल्फा। सम अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका आंसर है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। सम अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका आंसर है माइनस पाई प्लस अल्फा। फोर्थ में है तो माइनस अल्फा। आर्ग्यूमेंट मिल गया, सम पूरा हो गया। और अगर आपके टीचर चाहे या बोर्ड एग्जाम चाहे तो आपको पोलर फॉर्म पूछा जा सकता है। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है z इक्वल टू आर। आर मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो कॉस थीटा, थीटा मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी वो, ये होगा आपके लिए पोलर फॉर्म। द सेम थिंग आई साइन थीटा। थीटा कौन है, जो आपके लिए इस सम का आर्गुमेंट होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये टॉपिक है आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए और उससे कनेक्टेड एक फॉर्मूला है पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। इसके बेस पर है फुल्ली 5.2 एक्सरसाइज। स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके डन। पोलर फॉर्म में आपको आर की जरूरत है। आर का मतलब है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पोलर फॉर्म में आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा की जरूरत है। और थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको अभी मैंने पूरा एक चार्ट बना के दिया, उसको फॉलो करना है। जस्ट उसको फॉलो करेंगे सो आर्गुमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा, उससे आपको पोलर फॉर्म मिलेगा। मैं यहां पर वो चार्ट फिर से बना दे रहा हूं, आपको रिपीट करना है फ्रेंड्स। सम पहले ए प्लस बी आई फॉर्म में होना चाहिए। ए प्लस बी आई फॉर्म आने के बाद आपको ए और बी फाइंड आउट करना है बेटा। ए और बी फाइंड आउट करने के बाद आपको आर फाइंड करना है। आर का मतलब होता है मॉड जेड, जिसका फॉर्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर फाइंड करने के बाद आप फाइंड करेंगे कॉस अल्फा, जिसका फॉर्मूला ए बाय आर है, साइन अल्फा जिसका फॉर्मूला बी बाय आर है। कॉस और साइन जब आपको मिल जाए तो उससे आपको क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा। अगर कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है तो आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का सम है। कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट का सम है। दोनों अगर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट का सम है। कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव अगर हुआ तो ये सम आपके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाता है तो आप थीटा भी डिसाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाउ टू फाइंड थीटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का सम है तो थीटा आपके लिए अल्फा है। सेकंड क्वाड्रेंट का सम है तो थीटा आपके लिए पाई माइनस अल्फा है।
थर्ड क्वाड्रेंट का सम है तो -पाई प्लस अल्फा है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का सम है तो थीटा का फॉर्मूला माइनस अल्फा है। आर्गुमेंट मिल जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको आप बोलते हैं थीटा, यहां से। उसके बाद अगर आपको पोलर फॉर्म पूछा जाए, पोलर फॉर्म, देन हाउ टू फाइंड जेड इज फॉर्मूला है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस चार्ट को फॉलो करेंगे हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के लिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा। -1 माइनस √3i, क्या इसका आपको इसमें क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है मॉड्यूलस जेड, आपको फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट ऑफ जेड, आपको फाइंड आउट करना है पोलर फॉर्म। इन सब के लिए ये चार्ट है आपके सामने। फर्स्ट यू डिसाइड, क्या ये सम a प्लस बी आई फॉर्म में है? यस। व्हाट इज a का मतलब है रियल पार्ट ऑफ अ जेड। व्हाट इज b का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ जेड। बोले बेटा, ए मतलब रियल पार्ट -1 है, बी मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब आई का कोफिशिएंट। ए एंड बी मिल गया आपको। ए एंड बी डिसाइड करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है? आर का फॉर्मूला है मॉड जेड, जो इक्वल टू होता है √a² प्लस b²। कमान a is a -1, b is a -√3. Solve this thing. -1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर 3, 3 and 1 4, 4 का √2 है। आर मिल गया, आर मतलब मॉड जेड। सम जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको मॉड्यूलस भी फाइंड करना है। मॉड्यूलस मिल गया आपको 2, जिसको हम आर भी कहते हैं। यहां तक पहुंचे हम लोग। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। चलिए, कॉस अल्फा फॉर्मूला है a बाय आर, एंड साइन अल्फा फॉर्मूला है b बाय आर। पुट द वैल्यूज फ्रेंड्स। a है -1, r का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -√3, r का वैल्यू है 2। कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट का सम है? फोर्थ क्वाड्रेंट का, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एंड साइन दोनों नेगेटिव है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, जिसका फॉर्मूला लगने वाला है -पाई प्लस अल्फा। बोलिए अभी अल्फा क्या लेना है आपको, वो यहां से डिसाइड करेंगे। कॉस और साइन का वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, आपको ऑलवेज प्लस सोचने का जब आप अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑलवेज आपको दिमाग में क्या रखना है? अल्फा ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। कॉस का वैल्यू -1/2 है, आप -1/2 नहीं सोचेंगे जब आप अल्फा फाइंड कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है? वो होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3। तो आपके लिए अल्फा है π/3। आई रिपीट, कॉस और साइन का वैल्यू प्लस और माइनस जो भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे। कॉस का वैल्यू 1/2 है तो अल्फा कितना आएगा? कॉस का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब है π/3। आप चाहें तो साइन भी चेक कर सकते हैं। √3/2, साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। दैट्स वाई अल्फा क्या लेना है आपको? π/3। आपने -पाई प्लस अल्फा फॉर्मूला क्यों यूज किया? किस बेस पे यूज किया? कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या है? -पाई प्लस अल्फा। जस्ट टेक एलसियम फ्रेंड्स। -3पाई प्लस पाई, दिस इज -2पाई/3। ये आ गया आपके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड। और अगर आपको पोलर फॉर्म पूछा जाए, हाउ टू फाइंड पोलर फॉर्म, उसका फॉर्मूला है z = r cos theta plus I sin theta. Put all the values r का वैल्यू 2 है, cos थीटा कितना है हमारे पास? -2पाई/3 प्लस I sin थीटा कितना है? -2पाई/3। ये हो गया आपके लिए पोलर फॉर्म।
बोलिए भाई, सम क्लियर है? वेरी सिंपल, सिर्फ आपको ये चार्ट फॉलो करना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम सेकंड सम ट्राई करते हैं। ओके, डन। Second sum, z is equal to minus root 3 plus I. क्या सम a plus bi फॉर्म में है? Yes. What is the real part of a z and imaginary part of a z? Real part of a z है minus root 3. Imaginary part का मतलब होता है i का कोएफिशिएंट. i का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी मेंशन ना किया हो तो क्या लेना पड़ेगा आपको? 1. So z माइनस रूट 3 प्लस आई था, मतलब a का वैल्यू माइनस रूट 3 हो गया, b का वैल्यू i का कोएफिशिएंट 1 है, दैट्स वाई प्लस 1. सो आपने a और b फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद आपको r फाइंड करना है. r कैसे फाइंड आउट करेंगे? r मतलब मॉड z होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला है आपके लिए. a का वैल्यू है माइनस रूट 3, उसका स्क्वायर 3 होता है. b का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है. 3 प्लस 1 4, 4 का रूट आएगा आपके लिए 2. सो अभी आपको r मिल गया, r मतलब मॉड z भी मिल गया, तो मॉड्यूलस का आंसर है 2. उसके बाद आप फाइंड करेंगे cos अल्फा sin अल्फा. ओके, cos अल्फा का फॉर्मूला है a बाय r एंड sin अल्फा का फॉर्मूला है b बाय r. कम ऑन, a कितना है बेटा? a है माइनस रूट 3, ये a है, और ये b. a कितना है? माइनस रूट 3 एंड r का वैल्यू 2 है. b कितना है? 1. r का वैल्यू कितना है? 2. cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है. cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, विच क्वाड्रेंट? cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का फॉर्मूला है पाई माइनस अल्फा. सो आर्गुमेंट ऑफ z थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि cos नेगेटिव आया है, साइन पॉजिटिव आया है. सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला है पाई माइनस अल्फा. मैंने आपको अल्फा के लिए क्या कहा था? cos का वैल्यू और साइन का वैल्यू देखने का. cos रूट 3 बाई 2 कब होता है? माइनस नहीं देखना है आपको, सिर्फ साइन का और cos का वैल्यू देखना है. cos का वैल्यू रूट 3 बाई 2 कब होता है? 30 डिग्री. 30 डिग्री का रेडियन होता है पाई बाय 6. साइन का वैल्यू 1 बाय 2 कब होता है? 30 डिग्री. 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6, मतलब अल्फा पाई बाय 6 है. जस्ट टेक एलसीएम 6 पाई माइनस पाई, दिस इज 5 पाई बाय 6. आर्गुमेंट हो गया. और अगर आपको पोलर फॉर्म पूछा जाए, हाउ टू फाइंड ए पोलर फॉर्म, तो उसका फॉर्मूला है, पोलर फॉर्म है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. r का वैल्यू है 2. cos थीटा आया है 5 पाई बाय 6 प्लस i sin थीटा है 5 पाई बाय 6. दैट्स ऑल. ये हो गया इस सम का पोलर फॉर्म. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जिसमें आपको मॉड्यूलस पूछा गया था, मॉड्यूलस का मतलब r है, और आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आर्गुमेंट पूछा गया. आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, जिसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो आप डिसाइड कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट के हिसाब से. जस्ट आपको ये चार्ट फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन एकदम इजी है. सो आई होप फर्स्ट एंड सेकंड सम आएगा फ्रेंड्स. एक और सम आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर है 3. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स. ओके, डन. सम है z is equal to सम नंबर 3 1 minus i. क्या सम a plus bi फॉर्म है? यस. रियल पार्ट ऑफ z, दैट मीन्स a. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट मीन्स b. a है रियल पार्ट 1, इमेजिनरी मतलब i का कोएफिशिएंट. i का कोएफिशिएंट इस बार कौन है?
-1। सो ए एंड बी मिल गया आपको। ए और बी फाइंड करने के बाद आपको आर फाइंड आउट करना है। आर जिसका मीनिंग है नॉट जेड, जिसका फॉर्मूला है √(a² + b²। ए एंड बी दोनों 1 है, स्क्वायर किया ना, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी मतलब -1 - स्क्वायर का 1, 1 and 1 2 का रूट कितना आया √2। आर आपको मिल गया √2। आर मिलने के बाद आर को आपने क्या नाम दिया है फ्रेंड्स, मॉड्यूलस। उसके बाद आप कॉस अल्फा साइन अल्फा फाइंड आउट करेंगे। कॉस अल्फा है फॉर्मूला a/r, साइन अल्फा फॉर्मूला है b/r। पुट द वैल्यूज a का वैल्यू 1, r का वैल्यू √2, b का वैल्यू -1, r का वैल्यू √2। आप देख सकते हैं कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है। कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। मतलब इस बार आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगने वाला है θ = -α। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा जिसका फॉर्मूला लग रहा है इस बार -α। चलिए अल्फा क्या, कॉस का वैल्यू 1/√2 कब होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब होता है π/4। द सेम थिंग साइन अल्फा 1/√2 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब है π/4, so alpha is a π/4। minus multiply with π/4, so minus π/4 is the argument। आर्गुमेंट मिलने के बाद आपको अब फाइंड करना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, z = r cos θ + I sin θ। r का वैल्यू है √2। थीटा आया -π/4 प्लस I साइन थीटा आया -π/4। मतलब पोलर फॉर्म में कुछ नहीं है इस मामले में, r और थीटा का वैल्यू रख देना है। r यहां से मिलेगा और थीटा मतलब आर्गुमेंट। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी फ्रेंड्स। एक सम और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, सम नंबर 6। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। z is given -3, a plus bi फॉर्म होगा -3 + 0i। So the real part of a z is -3, imaginary part of a z is a 0। उसके बाद आप फाइंड करेंगे r मतलब मॉड z, फॉर्मूला है √(a² + b²। a² मतलब -3 का स्क्वायर 9, b मतलब 0 का स्क्वायर 0, 9 का √3। अब आप फाइंड करेंगे cos अल्फा जो a/r होता है, साइन अल्फा जो b/r होता है। a है हमारे लिए -3, दिस इज a, और ये b। a है -3 एंड r है 3, यह है -1। b का वैल्यू है 0, r का वैल्यू 3, 0/3 कितना हो गया बेटा 0। अब आप यूनिट सर्कल याद करिए, यहां होता है 1 0, यहां होता है 0 1, यहां होता है -1 0, और यहां होता है 0 -1। ये आपके लिए 0 है, ये आपके लिए π/2 है, ये आपके लिए पाई है, और ये आपके लिए 3π/2 है। राइट फ्रेंड्स। सो अभी जब आप पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये यूनिट सर्कल थोड़ा सा चेंज होगा, और वो चेंज क्या आएगा, वो चेंज है ये जो 3π/2 है वो आपके लिए -π/2 होगा, मतलब क्लॉकवाइज से आप यू वॉक करते हैं जब आप पोलर फॉर्म फाइंड आउट करते हैं या फिर आर्गुमेंट। यहां से आपका वॉकिंग स्टार्ट होता है, पाई से वॉक स्टार्ट करूंगा मैं, यू जाऊंगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब यू जाना है, सॉरी -π से स्टार्ट होगा, और कहां जा रहे हैं आप क्लॉकवाइज करके पाई तक पहुंचना है आपको। -π
माइनस पाई में आपको क्लॉकवाइज जाएंगे तो 90 ऐड होगा, माइनस पाई प्लस 90 क्या रहेगा आपके लिए फ्रेंड्स, पाई बाय 2। आपने यहां देखा होता है क्या सीन है बेटा, ये अल्फा है, ये पाई माइनस अल्फा है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। आई थिंक मैंने एरोस गलत बना दिए, सॉरी। हमको क्लॉक वाइज जाना है तो यू सिस्टम बनता है, बट हमारा रेंज आया है माइनस पाई प्लस अल्फा, मतलब हम लोग यू वॉक करेंगे देन यू, मतलब हम लोग माइनस पाई से स्टार्ट करेंगे और कहां पहुंचेंगे बेटा, प्लस पाई पर। ये हमको प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुआ, हमारे लिए कॉस अल्फा माइनस 1 है और साइन अल्फा 0 है। कॉस माइनस 1 और साइन 0 हो, ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, कहीं नहीं होता। ऐसा क्वाड्रेंट में नहीं होता है तो फिर कहाँ होता है, बाउंड्रीज पर होता है। और बाउंड्रीज में आप देखिए कॉस का वैल्यू -1 और साइन का वैल्यू 0 कहां पर है, अप साइड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या डाउन साइड, कौन सी जगह पर कॉस का वैल्यू -1 होगा और साइन का वैल्यू 0 होगा। पाई पर आ रहा है वो इस तरफ, यहां कॉस -1 है, साइन 0 है, इस प्लेस पर जो वैल्यू है वो क्या होती है आपके लिए, पाई। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपके लिए इस बार क्या बना, मैं ये आपके लिए रफ कर दे रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा आपको, इसके लिए इसको रफ कर देता हूं और एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूं। इस बार क्या हो गया, कॉस -1 आ गया, साइन 0 आ गया। आपको अगर यूनिट सर्कल याद हो, यहां पर वो वैल्यू है जहां कॉस -1 होता है, साइन 0 होता है, और यहां पर वैल्यू क्या है बेटा, पाई। और अगर आपके पास सपोज दैट 0 1 आता ये, तो आप लेंगे पाई बाय 2, एंड सपोज 0 -1 आया तो आपको लेना है माइनस पाई बाय 2, और अगर 1 0 वैल्यू आई तो आपको लेना है 0 डिग्री, मतलब ओनली 0। याद रहेगा फ्रेंड्स, अगर क्वाड्रेंट में नहीं है आपके पास आंसर, ये आप एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे आर्गुमेंट के लिए। वैल्यू क्या आई है, -1 0, -1 0 आया तो आर्गुमेंट कितना होता है, पाई। अगर 1 0 आया होता तो आर्गुमेंट क्या होता है, 0। अगर 0 1 आता तो आर्गुमेंट क्या होता है, पाई बाय 2, और 0 -1 आया तो आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस पाई बाय 2। सो अभी आपके पास कॉस -1 है और साइन 0 है, मतलब ये प्लेस, तो आर्गुमेंट क्या आएगा, डायरेक्ट ही आपका आंसर है थीटा। यहां पर आर्गुमेंट डायरेक्ट कितना है बेटा, पाई। आर्गुमेंट मिल गया, उसके बाद पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जस्ट पुट द वैल्यूज, आर क्या है, आर आया है 3 कॉस थीटा, थीटा कितना आया है, पाई, आई साइन थीटा कितना है, पाई। दिस इज योर पोलर फॉर्म, दैट्स ऑल। सो आपके लिए ये नया आया। अगर आपका आंसर क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब बाउंड्रीज पर है, तो ये लेना है। अगर ये बाउंड्री है तो आपको पाई बाय 2 आर्गुमेंट लेना है, ये बाउंड्री है तो आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 2 लेना, ये बाउंड्री है तो 0 लेना, और ये बाउंड्री है तो पाई लेना। ठीक है, स्क्रीन शॉट फ्रेंड्स। एक और सम एक्सप्लेन करता हूं, सम नंबर 8। प्लीज रैंक 8 नंबर फ्रेंड्स। डन, स्क्रीन शॉट ले लिया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 में z इज इक्वल टू ओनली i दिया है, मतलब z इज इक्वल टू 0 प्लस 1 i लिख सकते हैं आप। सो द रियल पार्ट ऑफ z a 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b 1। a और b मिलने के बाद आपको r फाइंड आउट करना है। r का फॉर्मूला है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू है 0 का स्क्वायर 0, b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 आया। r मिलने के बाद आपको cos अल्फा साइन अल्फा फाइंड आउट करना है। cos अल्फा a बाय r है, साइन अल्फा b बाय r है। कम ऑन, a है 0, r का वैल्यू 1 तो 0 आया, b का वैल्यू है 1 और r का वैल्यू भी 1, 1 बाय 1 1 आया। आप देख सकते हैं cos 0 है, साइन 0 है,
मैंने आपसे क्या लिखवाया फ्रेंड्स, नया सीन क्या लिखा आपने, ये अगर 1 0 है तो आपको 0 लेना है थीटा, और 0 1 है तो थीटा आपको π/2 लेना है, और -1 0 है तो थीटा आपको पाई लेना है, और 0 -1 है तो थीटा आपको -π/2 लेना है। अभी क्या है, cos 0 sin 1 0 1 0 1 कहां पर है, ये रहा 0 1, मतलब आर्गुमेंट ऑफ थीटा कितना आएगा π/2, सो आर्गुमेंट ऑफ दैट थीटा, योर आंसर इज π/2, दैट्स ऑल। और अगर आपको पोलर फॉर्म चाहिए तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r का वैल्यू 1 है, cos थीटा का वैल्यू π/2 है, i sin थीटा का वैल्यू π/2, दैट्स ऑल। सो आई होप फ्रेंड्स आपको 5.2 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। नाउ 5.3 एक्सरसाइज, स्क्रीनशॉट लिया फ्रेंड्स, थैंक यू। नाउ 5.3 एक्सरसाइज प्लीज। आपको इक्वेशंस दिए गए हैं, सॉल्व करना है। 10th स्टैंडर्ड में ये इक्वेशन वाली जो एक्सरसाइज है वो थी आपके पास। वापस से मैं आपको एक थ्योरी लिख के दे रहा हूं। सबसे पहले सम इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² bx + c। इस फॉर्म में अगर आता है तो आप सबसे पहले a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप d फाइंड करेंगे। 10th स्टैंडर्ड याद आ रहा होगा, जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। यहां से 3 केस होते हैं, d पॉजिटिव हो सकता है, d = 0 हो सकता है, एंड d <0 हो सकता है। d अगर पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 10th में सिखाया गया होगा आपको, 2 आंसर आएंगे इसके, और वो 2 आंसर क्या होंगे, -b + √d/2a, और दूसरा आंसर होगा -b - √d/2a। d अगर = 0 आया तो आप लिखेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब 2 आंसर आएंगे पर दोनों सेम होंगे, और वो आंसर होंगे -b/2a। और अगर d <0 जो है तो आप लिखेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो रूट्स है -b + i √-d/2a, और दूसरा आंसर है -b - i √-d/2a। 5.3 में आपको इस चार्ट को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। एक्सरसाइज का सम नंबर 2, चलो 1 से स्टार्ट है, कोई बात नहीं। 1 है x² + 3 0। कंपेयर विद दिस इक्वेशन। a का वैल्यू आया आपके लिए 1, जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो a, जो x का कोएफिशिएंट है वो b, x नहीं है मतलब b 0 हुआ बेटा, और जो कांस्टेंट है वो c, मतलब c का वैल्यू 3 होगा। सो पहले आपने इसके साथ कंपेयर किया तो a b c मिल गया। उसके जस्ट बाद आपको d फाइंड आउट करना है। d है b² - 4ac फॉर्मूला। पुट द वैल्यूज, b 0 है, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 3 है। -4 3 -12 <0 का मतलब आप इस केस पे जाओगे, ये आपका आंसर है। मतलब पहला आंसर क्या है, -b + i √-d/2a, एंड दूसरा आंसर क्या है, -b - i √-d/2a। चलिए b तो 0 है, -b मतलब ये 0 हो गया,
आई डी डी -12 है, सो माइनस माइनस कितना हो गया +12। 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर आया √12 अपॉन 2i। ये पहला आंसर है। 0 प्लस दिस इज व्हाट √2i अपॉन 2, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड वन प्लीज। बी का वैल्यू 0 है, 0 इंटू -0 हो गया, -i माइनस डी -12 है, तो माइनस डी कितना होगा +12। 2 इंटू ए 1 है, तो ये दूसरा आंसर आया माइनस में √12i अपॉन में 2। आप चाहें तो उसको और भी सॉल्व कर सकते। कैसे? 12 होता है 4 3 जा में से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 होगा, मतलब खाली 3 बचेगा। 2 कैंसल, तो पहला आंसर है √3i, दूसरा आंसर क्या आएगा बेटा -√3i। कॉमन सेंस, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। सो सिंपल, खाली आपको ये चार्ट फॉलो करना है अगेन पूरी एक्सरसाइज में। फर्स्ट वी फाइंड आउट ABC, देन फाइंड आउट डी पॉजिटिव आया तो ये इक्वल टू 0 आया तो ये टाइम सेंटर था। 11th में कभी भी पॉजिटिव और 0 तो आएगा ही, हमेशा क्या आएगा <0। जैसे आए ये दो फॉर्मूले में आपको बी डी और ए का वैल्यू ट्रांसफर कर देना है। एक और सम करते हैं, नंबर 2, स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, सम नंबर 2 प्लीज। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फर्स्ट डिसाइड ए बी सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ है वो बी है, एक्स के साथ 1 है, और जो कांस्टेंट है वो सी का वैल्यू है। एबीसी मिल जाए, इसके बाद आपको डी फाइंड आउट करना है। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कमान बी मतलब 1 का स्क्वायर 1, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1। 4 2 8, 1 minus 8 minus 7, दिस इज लेस देन 0। प्लीज सेट डी लेस देन 0, मतलब आपके दो आंसर है। पहला आंसर है ये माइनस बी प्लस आई रूट ऑफ माइनस डी अपॉन 2a। दूसरा आंसर है माइनस बी माइनस आई रूट ऑफ माइनस डी अपॉन 2a। द वैल्यू इज बी 1 है, बी की जगह 1 आ गया। आई डी -7 है तो माइनस डी कितना आएगा +7। 2 इंटू ए कितना है 2, तो 2 2 जा कितना आ गया 4। 2 2 जा 4। जस्ट सेम थिंग यार, जस्ट पुट द वैल्यूज बी कितना है 1, डी -7 है तो माइनस डी कितना आएगा 7। 2 इंटू ए 2 है, सो 2 2 जा अगेन 4। दैट्स ऑल। ये आपके दो आंसर आ गए। पूरी एक्सरसाइज में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। जस्ट फर्स्ट फाइंड आउट एबीसी, देन फाइंड आउट डी नेगेटिव आएगा। ये दो फॉर्मूले में खाली वैल्यू ट्रांसफर कर देनी है, बी ए और डी की वैल्यू। एक और सम एक्सप्लेन करता हूं आपको फ्रेंड्स। 9 एंड 10 नंबर दो सम एक्सप्लेन कर देते। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। सम नंबर 9, इसके बाद बाकी सब सम प्लीज एक जैसे ये ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय √2। जस्ट टेक एलसीएम √2x स्क्वायर √2x प्लस 1 0। नाउ यू डिसाइड ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, b x का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट इज आर c। एबीसी मिलने के बाद आप डी फाइंड आउट करेंगे। डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी √2 का स्क्वायर 2 आया, ए का वैल्यू √2 है, सी का वैल्यू 1 है। 2 - 4 इंटू √2, 4 √2 आया बेटा। ये डी है। हमको फॉर्मूले में माइनस डी चाहिए होता है, तो माइनस डी फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं। माइनस अगर करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
बस अभी आपके दो आंसर है, डी नेगेटिव आया ना, डी नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव है, प्लीज सेट 2 माइनस 4√2 इज अ नेगेटिव वैल्यू, सो डी नेगेटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x है माइनस बी प्लस आई माइनस डी अपॉन 2a, पुट द वैल्यूज फ्रेंड्स, माइनस बी क्या है, बी है √2 प्लस आई माइनस डी है 4√2 एंड 2 अपॉन 2a, a है √2, अपॉन में आप √2 नहीं रख सकते, आपको भी पता है, √2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो क्या आएगा फ्रेंड्स, √2 इंटू माइनस √2 तो -1 हो गया, प्लस आई √2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ यहां पर, ये रूट में है पूरा टर्म और ये भी रूट में है, मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज 8√2 एंड माइनस √2। आप एक काम करिए, स्पेस कम है मेरे पास फ्रेंड्स, मैं यहां लिखता हूं प्लीज, ये अपॉन में √2 आया, सो मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस √2 प्लस आई 4√2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2√2 है, √2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, माइनस √2 एंड √2 आ गया आपके लिए -1 प्लस आई 4√2 एंड √2 है ये, तो ये अंदर आएगा तो 8√2 माइनस 2√2 अपॉन 2√2 एंड √2 कितना आ गया बेटा 4, ये पहला आंसर है। सिमिलरली आप दूसरा आंसर फाइंड आउट करेंगे, क्लियर पिक्चर है, खाली माइनस का और प्लस का फर्क होता है, यहाँ प्लस है तो दूसरे में क्या आएगा माइनस में, 8√2 माइनस 2√2 अपॉन में 4, पहला आंसर अगर प्लस में आता तो दूसरा किस में आता है बेटा माइनस में। सो सिंपल एक्सरसाइज है, जस्ट आपको एबीसी फाइंड आउट करना है, उसके बाद डी फाइंड करना है, डी नेगेटिव आएगा तुरंत आपको माइनस डी मिल जाएगा, इस मामले में खाली वैल्यू ट्रांसफर करनी है, दो फॉर्मूले हमारे पास, एक एक्स में ये प्लस वाले के लिए है और एक का माइनस वाले के लिए है। एक लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, सम नंबर 10, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सम नंबर 10 प्लीज। क्वेश्चन है x² प्लस x बाय √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, टेक एलसीएम प्लीज, √2 x² प्लस x, एलसीएम यहां पर भी गया और वो एलसीएम 0 से कैंसिल हो गया, x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट जो है वो c होता है, फिर आप डी फाइंड आउट करते हैं, b² माइनस 4ac, b1 का स्क्वायर 1 4, a का वैल्यू √2 है, c का वैल्यू √2, √2 2 into 4 8 माइनस 7, दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है आपके पास दो फॉर्मूला आएंगे, ये डी है बेटा, मैंने आपसे भी नया कहा कि आप माइनस डी तुरंत फाइंड कर लीजिए, इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने वाले का साइन चेंज हो जाएगा। दो आंसर में पहला आंसर क्या है आपके लिए, x इज माइनस बी प्लस आई रूट ऑफ माइनस डी अपॉन 2a, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, b is a 1, minus d is 7, 2 into a is a √2, अपॉन में √2 है मतलब ऊपर √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, -1 into √2, √7 and √2 √14, 2√2 and √2 दिस इज 4, ये फर्स्ट आंसर है। सिमिलरली दूसरा आंसर क्या आएगा आपको मैंने बताया, प्लस है तो जस्ट क्या चेंज आएगा माइनस, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज योर 5.3 एक्सरसाइज फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई प्लीज 5.2 एंड 5.3 एक्सरसाइज। कोई भी अगर डाउट है तो आप लेक्चर में पूछेगा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर से पहले दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।